हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो संभावना जो है कि किसी भी चीज़ की इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये कितनी बार सक्सेसफुल होगा, कितनी बार जो है फेलियर होगा, वो सब चीज़ें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकाली जा सकती हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये कभी भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं देती है, ये पॉसिबल रिजल्ट्स बताती है। प्रोबेबिलिटी एक गैम्बलिंग का विषय है। गैम्बलिंग समझते हो, जुए का, कि जो है प्रोबेबिलिटी कम्स फ्रॉम द गैम्बलर्स, कि उनको ये है कि कभी ना कभी तो ये चीज़ आएगी, उस बेसिस पर ये काम करती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर आप इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डाइस उछालेंगे तो कितनी बार 6 आएगा, कितनी बार जो है 1 आएगा, इस तरह के क्वेश्चन से अब इसकी पॉसिबिलिटी जो है कितनी आपकी इवेंट हो रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल कंडीशंस। मतलब कि अगर हम जो है राजा वजीर चोर सिपाही खेलते हैं तो 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि उसमें राजा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल उसमें से 4 में से कितने फेवरेबल हो सकते हैं राजा के लिए? सिर्फ 1, तो 1/4 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये संभावना की बेसिस पर है कि किसी भी व्यक्ति पे राजा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 हो गई। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? अब उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे हम राजा वजीर चोर सिपाही खेल रहे थे, तो हमारे राजा ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? कि राजा के अपोजिट कितनी कंडीशंस हैं? 3, और पॉसिबल कंडीशंस कितनी हैं? ऑल पॉसिबल कंडीशंस जो हैं वो 4 हैं, तो 3/4 जो है उसके राजा ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं प्रोबेबिलिटी में, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कुछ थ्योरम्स होती हैं प्रोबेबिलिटी में, वो देखते हैं। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम क्या कहती है? इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज P, while that the probability of P2, the possibilities of either one event or other occurring is the sum। देखिए, एडिशनल थ्योरम का मतलब है दोनों को इसमें हमें ऐड करना है। एक की प्रोबेबिलिटी अगर P1 है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी P2 है तो वो ऐड होगी। ये तो एडिशन के नाम से हो गई, लेकिन ये लगेगा कब? ये फॉर्मूला, इसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि इफ़ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो दोनों इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्क कर रही हैं। ये नहीं है कि दोनों में से कोई जो है आपस में वो कहीं से भी उनका कनेक्शन नहीं है, तो वो क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द वन इज़ P1 और दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो है P2 है। तो इसने क्या बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर वन इवेंट, आइदर मतलब या आइदर या और लग रहा है इसके बीच में, इवेंट एक पहली वाली इवेंट की होने की या फिर दूसरी वाली चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? दोनों का ऐड, जब दोनों के बीच में और लगा हो। ठीक है, एक की प्रोबेबिलिटी जो भी है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी जो भी है, तो उन दोनों को ऐड करके हम दोनों की प्रोबेबिलिटी और वाली चीज़ से निकाल सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पोर्ट 1 इन अ थ्रोइंग ऑफ सिंगल डाइस इज 1/6। डाइस के कितने साइड्स होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पॉट 2, स्पॉट 1, स्पॉट 2 का क्या मतलब है? स्पॉट 1 मतलब एक आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 1/6 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पॉट 3, 3 स्पॉट आने की जो है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3, एंड इज ऑल्सो 1/6, तो क्या होगी? वो भी क्या होगी? 1/6 होगी। भाई टोटल नंबर ऑफ जो
क्या पॉसिबल हो सकते हैं? 6 तरीके से वो पॉसिबल हो सकता है डाइस गिरे तो। डाइस तो समझते हो, समझ लो दोबारा से। डाइस जो है हमारा पासा जो हम उछालते हैं, जो लूडो खेलने वाला होता है, उसको बोलते हैं डाइस। उसमें जो एक स्पॉट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कॉर्नर्स हैं वो 6 हैं और एक जो है वो एक ही जगह पे है, तो उस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/6 होगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पॉट 3 स्पॉट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6 होगी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/6। तो 5 जो है आने की भी संभावना कितनी होगी? 1/6 ही होगी। तो अब क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब 1, 3, 5 in a throw of a single dice will be the addition of the probability। अब देखिए, अगर इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने बोला तीनों की सिंगल नंबर 1, 3 और 5 के आने की जो संभावना है वो इनका क्या हो जाएगा? तीनों का जोड़ हो जाएगा। तो ये तभी बैठेगी जब, ये वाली थ्योरम तभी बैठेगी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। आइटम बिलोंग्स टू सेम सेट, तो सेम सेट के संग बिलोंग कर रहे हो और इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में 5 और 1 दोनों आ जाएं, या फिर ऐसा नहीं हो सकता 3 और 5 दोनों आ जाएं। ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक बार में एक ही पॉइंट आएगा, तो वो क्या कहलाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। अब इसमें से किसी भी एक की ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है ना। ऑड क्या पूछा है उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, या तो 1 आए या 3 आए या फिर 5 आ जाए। तो इनमें सब में और आ गया ना बीच में, समझ लीजिए इस बात को। अब कॉन्सेप्ट में इसमें और आ गया कि या तो 1 आ जाएगा या 3 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, तब यहाँ पे और आ जाएगा। और ये इन सब की तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर निकाल सकते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? जो कि 2 से डिवाइड ना हो, वो ऑड नंबर हो गए। ठीक है ना। तो ऑफ एन ऑड नंबर तीनों की प्रोबेबिलिटी का जोड़ करके हम निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं फटाफट से। अ बैग कंटेन्स 4 white, 2 black, 3 yellow और 3 red balls. What is the probability of getting a white or red ball at random in a single draw of 1? हमारे पास जो हैं कितनी बॉल्स हैं? 4 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 3 येलो हैं, 3 रेड हैं। तो सबको मिला के कितनी हो गई? टोटल मिला के ये हो गया 6 और 3 9 और 3 12, टोटल हो गई 12। तो वाइट के आने की संभावना कितनी है? वाइट के आने की संभावना है 4 डिवाइड बाई 12। ब्लैक के आने की संभावना कितनी है? 2 डिवाइड बाई 12। 3 के इसके येलो के आने की संभावना कितनी है? 3 डिवाइड बाई 12। रेड के आने की संभावना कितनी है? 3 डिवाइड बाई 12। अब इन्होंने पूछा क्या है, अभी देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट और रेड बॉल? तो इन्होंने बोला है कि वाइट और रेड बॉल के आने की संभावना कितनी है। वाइट की जो संभावना है और रेड की जो संभावना है उसको और लगा हुआ है बीच में, इससे हमें क्या करना है? इसको ऐड कर देना। वाइट की जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है वाइट की कितनी है? 4 डिवाइड बाई 12 और रेड की जो प्रोबेबिलिटी है 3 डिवाइड बाई 12। तो दोनों को प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए। तो वाइट और रेड की जो संभावना हो गई दोनों की ऐड करके 7/12 होगी। ठीक है, ओके, समझ में आया? आप खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।